वेलकम टू माय चैनल बुक्स की दुनिया। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया है था? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? 1911 कलकत्ता में। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन अवधि है 65 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 4। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संचित संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? शक संवत। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है चैत्र। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? ऊंट।